भाई मैं तो शुभमन गिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो प्रिंस हैं और बाबर आजम के बिल्कुल करीब हैं। वो तो नंबर 1 पे, मैं कहता हूँ बाबर सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, नहीं तो वो नंबर 1 पे आ गए थे। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए रिकवर हो जाएंगे वो, ठीक है। उनका ये स्पिरिट जो जज्बा है ना स्पोर्ट्समैन का, एक जो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी जज्बे ने उनको रिकवर कर देना कि नहीं यार और मैच खेलना के लिए पाकिस्तान इंडिया में खेलना है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं पड़ सकता वो, इसलिए क्योंकि लास्ट में जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था उसमें शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, राइट। तो इंडिया ने अच्छा खासा टक्कर दिया था बेशक। तो अगर तो शुभमन गिल बाहर हो जाते हैं पहले मैच से या वर्ल्ड कप से, तो भाई ये बहुत बड़ा धचका होगा इंडियन टीम को। लेकिन फिर भी इंडियन टीम्स के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनकी रिप्लेस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन टीम बहुत आगे है यार, मतलब इंडियन टीम का लेवल ही हो रहा है। और शुभमन गिल एम ही नहीं प्रिंस है भाई, उनको किसी वजह से प्रिंस कहा जाता है कि उनके बाहर होने से या रिप्लेस होने से इंडियन टीम को कोई धचका, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके कहते हैं ना कि इट पुटो टैलेंट, ठीक है, इस तरह इट पुटो उनके पास बैट्समैन है, ठीक है। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि शुभमन गिल अगर 2-3 मैचेस में बाहर बैठ भी गए हैं तो उनको कोई मसला या इंडियन टीम को कोई खतरा है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन मैं ये चाहता हूँ कि वो अहमदाबाद में खेले और पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुश हो रहा होगा कि भाई शुभमन गिल नहीं है, बाबर आजम जो है वो शुक्र है पहले नंबर भी रहेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, जो शुभमन गिल ने खेल लिया ना तो भाई बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और बाबर आजम का आप देख लें आप किस तरह से फ्लॉप हुआ है। अक्टूबर को अगर उनका डेंगी रिकवर नहीं होता तो डेंगी में ही आके ऐसे हमें शोर्स खेल के देंगे कि हमारे बाबर आजम को ऐसी डेंगी हैं जो दो मैचों में अपनी सेंचुरी कर रहे हैं, वो उनको करके दिखाएंगे सेंचुरी की होती है क्या 30-35 बॉलों पे। कल उसके होने या ना होने से पाकिस्तानी टीम को डरना चाहिए। फिर भी शुभमन गिल तो वैसे ही बहुत बड़ा प्लेयर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात करने जा रहे हैं, आपको पता है शुभमन गिल की जो है डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो कहीं ना कहीं बाहर हो गया, वर्ल्ड कप से भी कहीं ना कहीं आपको लगता है बाहर हो सकते हैं। और टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है, या टीम इंडिया के पास ऐसी रिप्लेसमेंट्स हैं जो शुभमन गिल को रिप्लेस कर सके। तो शुभमन गिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो प्रिंस हैं और बाबर आजम के बिल्कुल करीब हैं। वो तो नंबर 1 पे, मैं कहता हूँ बाबर सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, नहीं तो वो नंबर 1 पे आ गए थे। तो बता यानी कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर तो शुभमन गिल बाहर हो जाते हैं पहले मैच से या वर्ल्ड कप से, तो भाई ये बहुत बड़ा धचका होगा इंडियन टीम को। लेकिन फिर भी इंडियन टीम्स के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनकी रिप्लेस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन टीम बहुत आगे है यार, मतलब इंडियन टीम का लेवल ही हो रहा है। और शुभमन गिल एम ही नहीं प्रिंस है भाई, उनको किसी वजह से प्रिंस कहा जाता है। अगर उनको डेंगू हो गया वो डेंगू को भी मात दे देंगे और वो टीम के अंदर वापस आएंगे, ये आप देख लेना। सर कितना बड़ा समझ लें कि ये न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि आपको पता है शुभमन गिल IPL खेलते हैं इंडियन में और अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ हमारा उन्होंने मैच खेलना है। तो कितनी कैसी न्यूज़ है ये इंडिया के लिए कि यार शुभमन गिल को बाहर होते जो है ना वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल जैसा प्लेयर, जैसा ओपनर मेरे नहीं ख्याल से कि टीम इंडिया के पास इस टाइम मौजूद है। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहा होगा कि उनको डेंगू हो गया है। और इसके अलावा अगर तो आपको पता है कि बड़े बड़े मैचेस हैं और स्टेजेस हैं और खिलाड़ियों को देखना पड़ता है, तो कहीं वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। और अहमदाबाद उनका फेवरेट ग्राउंड है, आपको पता है कि अहमदाबाद में उन्होंने जो है सेंचुरी स्कोर की है और उनको अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि वो अहमदाबाद में खेले और पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुश हो रहा होगा कि भाई शुभमन गिल नहीं है, बाबर आजम जो है वो शुक्र है पहले नंबर भी रहेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, जो शुभमन गिल ने खेल लिया ना तो भाई बाबर आजम दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और बाबर आजम का आप देख लें आप किस तरह से फ्लॉप हुआ है, 2 मैचेस में चला है, जैसे वर्ल्ड कप आया तो भाई वही फ्लॉप। मतलब यानी कि शुभमन गिल जो है वो ऊपर आ जाएगा। और इंडियन टीम में इतनी कैपेसिटी है कि वो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। उनके पास ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो मर्जी खिला लो भाई, उनके पास IPL का टैलेंट ही बहुत है, जो मर्जी चुक्के डाल लो उन्होंने परफॉर्म कर देना। शुभमन गिल इस टाइम टीम इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट था, डेंगू की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो नहीं खेल रहे। कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई है इंडिया की उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई। भाई मैं वही तो आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सेंचुरी स्कोर की बिल्कुल फॉर्म में। ये एक वाहिद लड़का है इंडिया का जो टॉप ऑर्डर इनके बड़े ही ज़बरदस्त खेल रहा है, ठीक है। रोहित शर्मा के साथ इनकी रिप्लेसमेंट मतलब शेखर धवन से की गई थी। इन्होंने एशिया कप में भी पाकिस्तान को धोया, शहीन शाह अफरीदी को धोया, मतलब फाइनल में भी आउट क्लास कर दिया। ये बंदा हर जगह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया सोच रहा होगा कि भाई ये जो है ना कहीं जो मैं शुभमन गिल को टीम में डालें और शुभमन गिल जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि शुभमन गिल अपने ग्राउंड पे जो है जो कर सकता है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जानता, ठीक है। तो इंडिया ये सोच रहा होगा कि भाई किसी न तरह वापस आ जाए। और मैं एज अ फैन शुभमन गिल का बहुत बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल जल्दी से रिकवर हो और वो टीम के अंदर है और इंडियन टीम को मैच जितवाए। और पाकिस्तान को भाई पाकिस्तान को तो उसने धोना है, पर लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी जीते, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन शुभमन गिल एक क्लास प्लेयर है, तो भाई अगर तो अच्छा खेलेगा, बॉलिंग अच्छी लेंथ पे नहीं होगी तो उस बंदे ने धोना है, ये गारंटी है। मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं पड़ सकता वो, इसलिए क्योंकि लास्ट में जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था उसमें शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, राइट। तो इंडिया ने अच्छा खासा टक्कर दिया था, बेशक ऑस्ट्रेलिया ने वॉश आउट कर दिया था इंडिया को, लेकिन हमें देखा था कि अच्छा खासा टकरा देखने को मिला था। तो इंडिया के टीम्स मेंबर दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इंडिया टीम को।
शुभमन गिल जैसा अटैकिंग ओपनर क्या लगता है कौन रिप्लेस कर सकता है? शुभमन गिल अगर नहीं खेलते तो उसके जैसा, जैसे वो रोहित शर्मा के साथ आकर ऊपर से बॉलर का प्रेशर तोड़ दें, ऐसा कोई प्लेयर है इंडिया के पास? इंडिया के पास काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक आप जैसे कि ये शुभमन गिल का हिस्सा है। डेफिनेटली हर किसी की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपने गेम प्ले स्टाइल होता है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि जैसे दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर लें। लास्ट टाइम पांड्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। तो इसी तरीके से विराट कोहली ने अगर आम सेंचुरी मारते हैं तो हो सकता है उससे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करे वो, क्योंकि उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा कोई ना कोई एक प्लेयर से। आपको पता है डेंगी को इतनी देर के लिए रहता नहीं है, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, तब तक क्या लगता है कि रिकवर? यार वो रिकवर हो या ना हो, उन्होंने हमें डेंगी में आके छिके मारने हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मेरा ख्याल है कि वो रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि डेंगी इतनी देर रहता भी नहीं है। मेरा ख्याल है मुश्किल से एक हफ्ता मैक्सिमम कह सकते हो आप। और इनकी ट्रीटमेंट वगैरह अगर अच्छी होगी तो हो सकता है 3-4 दिन में हमें दोबारा वर्ल्ड कप में भी देखने को मिले। अहमदाबाद के वो प्रिंस है तो उन्होंने प्रिंस दिखाना है बन के। पाकिस्तानी टीम को काफ़ी सारा हौसला हुआ होगा कि उनका एक मेन प्लेयर जो है वो बाहर चला गया, लेकिन आपने हौसला नहीं हारना, क्योंकि जो प्लेयर है मेरा ख्याल है वो दोबारा कम बैक करेगा। और मेरा ख्याल है उसके होने या ना होने से पाकिस्तानी टीम को डरना चाहिए फिर भी, क्योंकि इंडिया टीम वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग। शुभमन गिल तो वैसे ही बहुत बड़ा प्लेयर है। यार पहली बात ये डेंगू हो चाहे मलेरिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हफ्ते 1.5 हफ्ते की गेम होती है रिकवर, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि एक लेजेंड जो होता है ना, लेजेंड जो वाकई सही मानों में क्रिकेटर खिलाता है, प्रिंस खिलाता है, उसके लिए छोटी मोटी रिपोर्टें कोई मायने नहीं होती। वो अपने आप को इसी स्पिरिट के साथ रिकवर कर लेता है कि यार नहीं, मैंने मैच खेलना, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना, ठीक है। जैसे फर्ज करो अगर शुभमन गिल की बात करना अगर, तो उनको फर्ज करो डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, अब उनके मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ, न्यूजीलैंड बड़ी टीमों के साथ, तो उन्होंने उन टीमों के स्पिरिट में रिकवर होना और पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए रिकवर हो जाएंगे वो, ठीक है। उनका ये स्पिरिट जो जज्बा है ना स्पोर्ट्समैन का, एक जो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी जज्बे ने उनको रिकवर कर देना कि नहीं यार और मैच खेलना के लिए पाकिस्तान इंडिया में खेलना, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि उनके बाइड होने से या रिप्लेस होने से इंडियन टीम को कोई धचका, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके कहते हैं ना कि इट पुट्टो टैलेंट, ठीक है, इस तरह इट पुट्टो उनके पास बैट्समैन है, ठीक है। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि शुभमन गिल अगर 2-3 मैचेस में बैठ भी गए हैं तो उनको कोई मसला या इंडियन टीम को कोई खतरा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन टीम शुरू से ही एक फेवरेट टीम आ रही है, एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी यही होगा। इंडियन टीम को कोई इशू नहीं है कि यार उनका विराट कोहली भी अगर बैठ जाए ना तो तब भी उनको कोई खतरा, कोई डर नहीं है कि यार हम हार जाएंगे, नहीं। शुभमन गिल जैसा अटैकिंग ओपनर जो मिला है, जो रोहित शर्मा से साथ आकर ऊपर से, आपको पता है जिसने शाहीन का भी प्रेशर तोड़ा एशिया कप में, अटैकिंग ओपनर ऐसा मिल सकता है इंडिया को, या कोई ऐसा प्लेयर है जो रिप्लेस कर? यार मैं आपको छोटी सी बात हूँ, अटैकिंग ओपनर हो चाहे अटैकिंग बॉलर हो, इंडिया के लिए इन चीज़ों को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज फ़र्ज़ करो जसप्रीत बुमराह बैठ जाते हैं, मोहम्मद शमी को बैठ उठाते हैं, तो कल आप सुनोगे कि जी ये नया बॉलर निकला है और उसने अपने पहले मैच में ही अपना बेस्ट बना लिया 5 विकेट के साथ, ठीक है। इंडिया के पास ये टैलेंट है और इस टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया के पास, तो लिहाजा ये कहना कि यार इंडिया के लिए ये ख़तरा है अगर वो बैठ गई, अगर वो, मैं नहीं समझता कि हमारे खिलाफ 14 तारीख को मैच है इंडिया का, तब तक रिकवर हो जाएगा? सर मैं कहता तो बुखार रिकवर ना भी उनका, डेंगू तो उन्होंने यहाँ खेल लेना है, उन्होंने डेंगू में वो काम कर देना जो हम फिट होकर नहीं करते, ये सीन है। 14 अक्टूबर को अगर उनका डेंगू रिकवर नहीं होता तो डेंगू में ही आके ऐसे हमें शोर्स खेल के दिखाएंगे कि हमारे बाबर आजम को वैसे ही डेंगू हैं, जो दो मैचों में अपनी सेंचुरी कर रहे हैं वो उनको करके दिखाएंगे सेंचुरी की होती है क्या 30-35 बॉलों।